नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 9th का मैथ इस समय चल रहा है, जिसमें हम लोग इस समय नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम आज हमारा जो है तीसरा पार्ट है। तो हम लोग इसको 4 पार्ट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, 4 या 5 पार्ट में। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है हमारा आज, जो टॉपिक है पार्ट 3 में, वो है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय और √2 √3 का संख्या रेखा पे स्थान। हम अगले दिन आप लोगों को बताए थे कि आप लोग जो है पटरी चांदा वगैरह लेके रेडी रहना। तो आई होप आप लोग पटरी चांदा वगैरह लेके रेडी हो और जिस तरीके से जो भी रूल्स हम बताते चलेंगे आप लोग उसको फॉलो करते चलिएगा। बस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले इस चैप्टर में √3 और √2 का वैल्यू निकालने से पहले संख्या रेखा में हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय जानना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है इसको जो है आधार बोला जाता है, इसको लंब। इस भुजा को आधार बोला जाता है, इसको लंब और इसको कर्ण बोला जाता है। मान लीजिए ये जो हमारा कर्ण है, ये जो कर्ण है हमारा, और ये हमारा जो लंब है और ये जो हमारा आधार है। लंब दे दिया 4 और आधार दे दिया 3 और कर्ण हमसे पूछ लिया कि कर्ण क्या होता है। तो ऐसी चीजों को निकालने के लिए, त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसे देखते हैं, इसे हल कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय, ए बी और बी सी दिया हुआ है, हमें निकालना है ए सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी बराबर √, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारा कितना दिया हुआ है? ए बी हमारा दिया हुआ है 4 प्लस ये दिया हुआ है बी सी 3। तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें? 4 को 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, √25 आ जाएगा, जो 5 का वैल्यू है। तो ये हमारा क्या कितना आ गया? 5। बस इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यदि बात की जाए परिभाषा की, तो परिभाषा हम लोग बिल्कुल सिंपल सा है। लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। देखिए ये लंब है, लंब का स्क्वायर किया गया, कर्ण का स्क्वायर किया गया। जो भी वैल्यू प्राप्त होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करने पे, जोड़ने पे जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण। लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और जो वैल्यू आएगा वो हमारा कर्ण कहलाएगा, वर्गमूल उसका कर्ण हमारा कहलाएगा। तो इसका एक फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक सूत्र भी इसका है, सूत्र ये है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। बस यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। आप लोग इसे याद रखिए, ये हमेशा आपको काम देगा। जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी और हमेशा जो है इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लें। अगला हमारा है वैल्यू ऑफ √2।
जो हमारा √2 होता है इसका मान होता है 1.414। यह एक अशांत दशमलव है। देखिए इसको कैसे संख्या रेखा पे दिखाना है। सर्वप्रथम हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, आप लोग भी खींच लीजिए। उसके बाद इस रेखा को यहाँ पे हम 0 दे देते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं। वैसे 3 का कोई काम नहीं है, 1 और 2 में ही इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू 1.414 है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 है, ठीक है। अब हमें चांदे की जरूरत पड़ेगी। ये जो 1 है 1 से हम लोग एक समकोण बना लेंगे। यदि 1 से समकोण बनाएंगे तो चांदा ऐसे रखना है। समकोण कैसे बनाना है, चांदे को बिल्कुल 1 पे रख देना है। 1 पे रखेंगे आप चांदा, इस तरीके से चांदा आ जाएगा। तो चांदा का 90 अंश जहाँ पे जा रहा है वहां पे निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद हमें प्रकार की सहायता से, ये प्रकार है, इसको नापेंगे, नाप लिए और प्रकार की सहायता से यहाँ निशान लगा देंगे। मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर होनी चाहिए। ये लीजिए बराबर कर दी, ठीक है। ये 1 है तो ये भी 1 है। अब करना क्या है, इसको हमें यहाँ से 0 से मिला देना है। मिला दिए, बात समझ में आ रही होगी, बहुत स्लो बता रहे हैं। अब करना क्या है, इसका कुछ हम नामकरण दे देते हैं। इसको हम मान लेते हैं बिंदु O, इसको मान लेते हैं बिंदु A और इसको मान लेते हैं B। ये समकोण बनाया गया है, यहाँ समकोण बनाए थे, ठीक। अब करना क्या है, हमें जो है बिंदु O और A दिया हुआ है, बिंदु A और B भी दिया हुआ है। हमको बिंदु B और O को या O और B को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा ही सकते हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इसे हम लोग मेजर कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि हमको ज्ञात करना है OB बराबर OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। OA कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस AB भी 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 2, √2 हमारा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमको लिख देना है √2। बात समझ में आई होगी, बहुत ही सुपर तरीके से बताए हैं, हर एक बच्चे के समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा इस सूत्र को बैठाना है। जो थोड़ा बेसिक मैथ पढ़ा होगा उसके समझ में जरूर आएगा, जो कभी मैथ नहीं पढ़ा है उसके समझ में नहीं आएगा, उसे बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो √2 का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसी में बिल्कुल जो है √3 का भी वैल्यू हम आपको कैसे निकाला जाता है सिखाते हैं। बस 1 मिनट रुकिए आप लोग। देखिए पहले इसे रेज कर देते हैं।
अब हम लोग दोनों देखते हैं साथ में, और दोनों का संख्या रेखा पे स्थान भी देखेंगे। √2 √3 का स्थान संख्या रेखा पर क्या स्थान है। देखिए, सर्वप्रथम हमें एक रेखा खींच लेना है। रेखा खींचने के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हम दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई 1 है, इसकी भी लंबाई सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लंबाई सेम है। हम लोग जो है चांदे की सहायता से एक समकोण बनाएंगे। चांदा लगा के आप लोग समकोण बनाइए 90 अंश पे, 1 पे। अब समकोण जब हमारा बन जाता है तो हम लोग प्रकार से इसको नाप लेते हैं और इसको भी नाप लेते हैं, इसकी भी हाइट 1 ही देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग 0 से यहाँ मिला देते हैं, इसका नामकरण दे देते हैं। ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको रेज करते हैं, फिर बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाला गया है। अभी हमने इसका वैल्यू √2 निकाला था, तो ये √2 है। अब इसको संख्या रेखा पे हम कैसे दिखाएंगे। हम संख्या रेखा पे ये जो रेखा है, ये जो इसका भुजा है, इस भुजा को यदि गिराएंगे तो ये भुजा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा √2 है। संख्या रेखा पे √2 का स्थान है। यदि बात की जाए √3 की, तो हमें कुछ भी नहीं करने हैं, सिर्फ हमें जो है चांदे की सहायता से इस पर चांदा लगाना है, बिंदु B पर चांदा लगा करके हम एक जो है समकोण बनाते हैं। हम एक समकोण बना दिए और इस समकोण को ला करके मिला दिए बिंदु B पर। बिंदु B पर समकोण को मिला दिए। अब इस समकोण की भी हाइट बिल्कुल यही 1 होना चाहिए, इसकी भी हाइट 1 होना चाहिए। तो इसकी हाइट जो है 1 ही है, इसकी हाइट 1 है। अब इसको ले आ करके हम लोग बिंदु 0 पर मिला दिए। आप लोग पटरी की सहायता से बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। कभी आपको हम कॉपी में बना के जरूर दिखाएंगे। ये बार मिला दिए। अब ये O है, ये B है, इसका नाम हम C दे देते हैं। करना क्या है, हमें जो है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है OC। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। OC ज्ञात करना है हमें, तो OC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, O और B का स्क्वायर कर देंगे, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे, BC का स्क्वायर। OB हमारा क्या है, OB हमारा √2 है, तो हम इसको √2 दे देते हैं। और BC हमारा क्या है, BC हमारा 1 है, तो इसको हम 1 दे देते हैं। अंडर में ऑलरेडी है, चाहे तो इस √ को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसकी बात की जाए तो ये हमारा 2 √2 में 1 जुड़ जाएगा, तो √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो संख्या है ये √3 कहलाएगा। यदि इसका स्थान देखा जाए संख्या रेखा पे, तो इसको जब हम गिराएंगे इस रेखा को, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे, ये है √3। आई होप आप लोगों के समझ में ढंग का ये वीडियो आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बस ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क था। आप हमारे वीडियो को समझिए, आपके समझ में जो नहीं आता
आप कमेंट में जो है मैसेज भेजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगले दिन हमारा क्लास और भी एडवांस होगा। अगले दिन आपको हम √2, √3 और √4 और √5 का मान एक ही जगह बना के दिखाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। और आपको हम किसी दिन कॉपी में इन सब का मान पटरी प्रकार और चांदे की सहायता से बहुत ही सुपर तरीके से बताएंगे। आई होप आपके समझ में ढंग का हर चीज आया होगा। आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।